हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचें, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रियलाइजेशन, फेथ, ब्लॉसमिंग, पीस, अनएक्सपेक्टेड, नरिशमेंट, बैलेंस, हंगर, क्रिएशन एंड रेजिस्टेंस, द पाथ। ओके, यहाँ पर एनर्जी है रियलाइजेशन, नरिशमेंट, फेथ, बैलेंस, ब्लॉसमिंग, हंगर, पीस, क्रिएशन, अनएक्सपेक्टेड और रेजिस्टेंस। आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? सबसे पहले तो वो आपको एक लाइन बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि मेरे सुकून की वजह हो तुम। पीस की एनर्जी है एंड यहाँ पर एनर्जी है क्रिएशन की। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पीस की वाइब्रेशन में देख रहे हैं इस वक्त, और आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को। ऐसा डिवाइन फेमिनिन जितनी भी है यहाँ पर, डिवाइन फेमिनिन अगेन यहाँ पर एक जर्नी का टैग मत ले लेना। खैर, मैं ये डिवाइन फेमिनिन वर्ड हटाकर यहाँ पर बोलती हूँ जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पर, जो अच्छी एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है, जो पीस की एनर्जी को कैरी कर रही हैं इस वक्त, और जिनका पूरा का पूरा फोकस खुद के ऊपर है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। उनके पास इस तरह की पावर्स आ चुकी हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट करें, इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छा बदलाव करें। ओके, तो आप कुछ क्रिएट भी कर रहे हो यहाँ पर, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो यहाँ पर आपके पर्सन के द्वारा देखा जा रहा है कि आप चीज़ों को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि ना, जैसे वो लड़की है, कुछ दिमाग में सोच रही है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, और उसने वो चीज़ सोची तो यूनिवर्स ने उसकी तरफ मदद भेजना शुरू कर दिया कि अच्छा, ये अगर ऐसा चाहती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपकी मदद कैसे करता है? यूनिवर्स आपकी मदद करता है, आपकी इंटेंशंस देखता है कि आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो आप स्वयं के लिए करना चाहते हो या सबके लिए करना चाहते हो। यानी कि आपका जो भी तरीका है वो व्यक्तिगत है या सामाजिक है, ये आपको देखने की यूनिवर्स कोशिश ज़रूर करता है जब भी आप कुछ क्रिएट करें। क्योंकि हर व्यक्ति क्रिएटर बनना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन सब मोटिव सबका यही होता है कि मैं क्रिएट करूँ तो मैं अपनी लाइफ में बस क्रिएट कर लूँ, मेरा अच्छा हो जाए, बाकी का पता नहीं। लेकिन अगर आप एक ट्रू डिवाइन सोल हैं तो आप बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। आपका ये होगा कि मैं खुद भी बदलूँ, मेरे साथ-साथ और लाखों लोग बदल जाएँ, ठीक है? और अब मैं खुद भी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करूँ, और मेरे साथ-साथ जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या जिनसे मेरी बात होती है,
उनकी लाइफ में भी वो अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट करना सीख जाएं। ठीक है, एक क्रिएटर हमेशा आपको क्रिएटर बनाने के बारे में बात करेगा। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके आश्रित हो जाएं। ठीक है, जो आपको अपने आश्रित कर ले वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। मतलब जो आपको ये कहे कि तुम्हारा सब कुछ मैं कर दूंगा, ठीक है, वो कभी भी आपको अपनी लाइफ में क्रिएटर नहीं बनने देगा। लेकिन जो आपसे ये कहता है कि मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं तुझे ये बता सकता हूँ बनना कैसे, तू भी बन, वो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ कराने में बेसिकली मदद करता है। तो यूनिवर्स आपका इंटेंशन देखता है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन ये है कि मैं बन जाऊं और फिर मैं सबको अपने अधीन कर लूं। इधर पे अहंकार है। ठीक है, दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बन जाऊं, फिर मैं बताऊंगा लोगों को कि बना कैसे जाता, फिर वो भी बन जाएंगे। ठीक है, फिर उनको भी मैं ट्रेन करूंगा, बताऊंगी कि कैसे बना जाता, फिर वो भी अपनी लाइफ में क्रिएटर बनेंगे। सोचो इंडिविजुअल कितने सारे क्रिएटर्स हो जाएंगे। तो हमेशा यूनिवर्स आपके इंटेंशंस पर वर्क करता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। तो यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों का है कि आप अपनी बुद्धि, आप अपनी समझदारी से कुछ क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, और क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं आप और लोगों को भी बता रहे हो कि करना कैसे है क्रिएट, या कैसे चीजों को बनाना है। ओके, ये चीजें आपके पर्सन के द्वारा आपके बारे में देखी जा रही है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है ब्लॉसमिंग एंड हंगर की। हंगर की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक जैसे फुलफिलमेंट इस पर्सन को नजर आती है। जैसे आपके सामने आते ही जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप कितने शांत हो, कितने संतुष्ट हो। ठीक है, शांत संतुष्ट होने का मतलब है कि जो मेरे पास है मुझे उतने में कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ उतने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में आप उनकी तरफ जाते ही ये समझो कि इसको कितनी भूख है। ठीक है, आपकी तरफ आते ही आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप ऑलरेडी, ऐसे होता है ना अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप ऑलरेडी अबंडेंट इंसान हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बांटेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है एक तरीके से उनको फील होता है आपकी एनर्जी में, उस पर्सन को हंगर फील नहीं होता। देखो यहाँ पर एक एनर्जी है, जैसे मैंने हमेशा बताया आपको कि जो आपके अंदर इनर रियलिटी में गलत होता है वही हमें बाहर से दिखाई देता है और हमको वो मिरर करने की कोशिश करता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा आग से कुछ लोग आते हैं मेरे पास जो मतलब बताते हैं कि उनकी लाइफ में सारे के सारे सेल्फिश लोगों से उनका पाला पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति बस उनसे मांगता है, हर व्यक्ति उनसे बस चाहता है, कोई बदले में उनका कुछ करना नहीं चाहता। मतलब हर व्यक्ति जो भी उनकी लाइफ में है वो सिर्फ और सिर्फ उनसे उम्मीद रखता है, करने करता कोई नहीं है उनके लिए, बस उम्मीद रखता है कि तुम मुझे भरते जाओ, तुम मेरे लिए करते जाओ, तुम मेरी लाइफ में बस बने रहो। ठीक है, और बदले में ये भी नहीं कि बहुत कुछ उन्हें दे रहा हो, ऐसा नहीं, बस मांग ही मांग रहती है। तो कहीं ना कहीं जब आप बाहर से लोगों को, इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर, खुद के अंदर भी एक लैक है। ठीक है, आपके अंदर खुद भी एक लैक है जिसको बाहर वाले मिरर कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अंदर से खाली हो। आपको भी आपने अभी तक, आप दूसरों को तो बांट रहे हो लेकिन अभी तक आपने खुद को फुलफिल नहीं कर पाया, आपने खुद को नहीं भर पाया है। इसीलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको बहुत ज्यादा भूख रहती है, जो हमेशा आपसे मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे ही आपने अपने आप में अबंडेंट फील करना स्टार्ट किया, आपने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, अपने आप को भरना शुरू किया अपने खुद के प्यार से, अपनी खुद की चीज़ों से, जैसे हम कहते हैं कि आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अपने आप में संपूर्ण महसूस करो, अपने आप में कंप्लीट महसूस करो, अपने आप में फुलफिल महसूस करो। जैसे ही आप खुद को फुलफिल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, खुद में संपूर्ण हो जाते हैं, आपकी तरफ अब ऐसे लोग आएंगे जिनका माइंडसेट अबंडेंट होगा, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है कि अब तुम मुझसे ले लो। ठीक है, अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको फ्री में चीजें देकर चले जाएंगे, यानी कि आपसे कहेंगे कि आप मेरी तरफ से ये चीज ले लीजिए, ये गिफ्ट ले लीजिए। यानी कि अब आपको वो सामने से देना शुरू करेंगे और आप सडनली ऐसा सोचेंगे, अभी तक मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था या कर रही थी जो मुझसे मांग रहे थे, अब मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने खुद को देना स्टार्ट किया, मेरी इनर रियलिटी में मैंने खुद को भर लिया, आउटर रियलिटी भी वही रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी जब तक मुझे ये था कि मैं दूसरों में तो बांट रहा था लेकिन मैं खुद से खाली था, खुद को मैंने कुछ नहीं दे रखा था, तो मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मांग रहे हैं और मुझे खाली ही करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है, डिपेंड करता है। तो जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप अबंडेंट है, अंदर से भरे हुए इंसान है। ठीक है ना, ये चीज इस पर्सन को आपके अंदर फील होती है। द अनएक्सपेक्टेड एंड रेजिस्टेंस।
कहीं ना कहीं आप ही केस में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुद को कितना भी रोकने की कोशिश करें, खुद को कितना भी समझाने की कोशिश करें, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होती रहती हैं कनेक्शन के बीच में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो आपके पार्टनर चाहते हैं आप दोनों के बीच में ना हो। सडनली आपका मिल जाना, सडनली कॉल पर बात हो जाना, सडनली कुछ चीज़ें रिवील हो जाना, सडनली कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाना, आपके और इस पर्सन के बीच में इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होती रहती हैं, जिन्हें ये रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं ऐसा कि ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है फेथ की एंड बैलेंस की। आपका पार्टनर आप पर विश्वास तो बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि उसे भरोसा होता है आपके ऊपर कि आपकी तरफ से चीज़ें कहीं नहीं जाएँगी, मतलब आप पर विश्वास कर सकते हैं पर्सन। लेकिन बैलेंस की एनर्जी दिखाती है कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आप सबसे पहले बैलेंस करते हो चीज़ों को। अच्छा, हमें इतने लेसन क्यों सीखने होते हैं कि बैलेंस करो, इक्वल गिव एंड टेक करो, ऐसा करो, ऐसा इसलिए सीखना होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके दुख का कारण सामने वाला व्यक्ति है, जबकि आप ये नहीं समझ रहे होते हो कि आप ही के 2 लेसन हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक और एक बैलेंस, ठीक है? आप जो कर रहे हो वो इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका मन है कि आप सामने वाले को पूरा लुटा दो। आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके लिए करूँगा तो ये भी मेरे लिए करेगा। तो यूनिवर्स कहता है कि नहीं कर रहा वो, अब दे दिए तूने उसे 100 रुपए, अब नहीं लौटा रहा है वो तुझे 100 रुपए, अब तो तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो दिल खोल कर देना सीख ले कि 100 रुपए चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक सीख ले, ठीक है? तो 2 ही सूरतों में खुश रह सकता है, वरना क्या करेगा कि 100 रुपए देने के बाद फिर चिल्लाएगा, रोएगा और मेरी तरफ देखेगा कि देखो उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके लिए इतना किया। तो यूनिवर्स कहता है 2 चीज़ों में से आप एक को एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, या तो आप इक्वल गिव एंड टेक सीख लें, कोई आपको एक चॉकलेट दे तो ये सीख लें कि एक चॉकलेट मुझे भी देनी है सामने वाले को, ठीक है? कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप ये सीख लें कि एक थप्पड़ मुझे भी मारना है सामने वाले को। थप्पड़ मारने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, कोई आपके गाल पे मार सकता है, आप किसी को बिना बोले मार सकते हो, तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का मतलब यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है कि आपको या तो आप अनकंडीशनली देना सीख जाएँ, जो कि आपके पास अभी है नहीं, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीख जाएँ, तो ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी कि मैंने इसका इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आपको ये होगा कि मैंने किया, उसने किया, बराबर है सब मामला। तो यहाँ पर ये बैलेंस की एनर्जी निकल के आई है और ये सारा चीज़ अब आप बैलेंस करना सीख गए हो। पहले नहीं करते थे आप, लेकिन अब करने लगे हो उस पर्सन के साथ। ये यूनिवर्स ही आपको सिखाता है, इस वजह से सिखाता है ताकि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी और पीड़ा में ना जाएँ, क्योंकि आप दुखी होते हो, पीड़ा में जाते हो और आपको लगता है इसका कारण ईश्वर है, परमात्मा है, लोग हैं। जबकि इसका कारण ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं, तो अपनी अच्छाई को बैलेंस कर लें आप। अगर किसी को नहीं आपकी अच्छाई समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अच्छाई को बैलेंस कर लो, उनको वही दो जो वो डिज़र्व करते हैं। उनको अगर वो आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी उनको वही दो जो वो डिज़र्व करते हैं। आप क्यों उन्हें हमेशा अच्छा-अच्छा देने की कोशिश करते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं देना है, वो कुछ नहीं दे रहा तो आप भी कुछ मत दो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। किसी के साथ यहाँ पर इस ज़िंदगी में कोई ज़बरदस्ती नहीं, इंसान अपनी मर्ज़ी से काम करता है। एक दिन कोई कमेंट सेक्शन में आया था जिसने बोला था कि कुछ किसी का तरीके से बोला था कि परमात्मा ने हमें तो ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है? और हमें हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे पार्टनर ने हमें चीट क्यों किया? मैंने उसको कमेंट सेक्शन में देखा, मैंने कहा एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में ही मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, जब कनेक्शन में गए थे तो परमात्मा से पूछ के गए थे क्या? उनको पूछा था मैं कनेक्शन में जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या करूँ, ये इंसान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मुझे कनेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं? फिर कनेक्शन में जितनी हरकतें करी, बातें करी या जो-जो कुछ भी आपने किया वो परमात्मा से पूछ के किया कि मैं ये करूँ या ना करूँ? क्या ये मेरे लिए सही है कि सही? कुछ नहीं आपने कुछ पूछा होगा यूनिवर्स से, आपने कुछ पूछ के नहीं किया होगा यूनिवर्स से, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स से पूछते तो वो आपको तभी रियलाइज़ करवाते कि इक्वल गिव एंड टेक सीखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो, खुद को प्रायोरिटी बनाना सीखो। आपने कहीं यूनिवर्स से नहीं पूछा होगा। लेकिन जब उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपको तकलीफ दे दी, आपको पटक दिया, आपको रुला दिया, आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ भी कर दिया, उसके बाद आप परमात्मा के पास रोए कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों किया? मतलब ये तो वही बात हुई, करे कोई और भरे कोई, ठीक है? किया आपके पार्टनर ने, भरने के लिए आप परमात्मा के पास आए हो, क्यों? जब आप कर रहे थे तब भी पूछते ना परमात्मा से, अगर उस वक़्त परमात्मा कह देते, "अरे बेटा तुम करो आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं।" तब तुम कहते कि हमने आपके कहने पर किया और आप देखो हमारे साथ क्या हो गया। तब आप ईश्वर को दोष दें तो समझ में आता है, तब कोई व्यक्ति ईश्वर को दोष दे तो समझ में आता है। जब आपने करते वक़्त ईश्वर को नहीं पूछा, तो जब मिला उसका परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो आपने ईश्वर को क्यों सुनाया, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति ने लिखा, वो उस व्यक्ति ने फिर उसके बाद रिप्लाई किया ही नहीं। उसके बाद तो वो इंसान जाने कहाँ गया,
ठीक है, कि मुझे मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। अरे ईश्वर ने कहाँ किया, आपने ईश्वर से पूछा था क्या अपना कर्म करने के पहले? पूछ लेते कर्म करने के पहले, उसके बाद गलती हो जाती तो आप ईश्वर को ब्लेम करते। आपने जाने के पहले नहीं पूछा, कनेक्शन बनाने के पहले नहीं पूछा, ठीक है। आपने परमात्मा के दिए हुए इशारों को इग्नोर किया, आपने हर चीज़ को इग्नोर किया। जब आपको अंत में बहुत बार धोखे मिलने के बाद जब आप पूरे टूट गए, तब आपने परमात्मा को याद किया। बिल्कुल वो द्रौपदी वाला केस की द्रौपदी माँ के साथ जब सब कुछ हो गया, अंत में उन्होंने श्री हरि को याद किया, पहले ही याद कर लेती, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आप पहले क्यों नहीं आए? पहले इसीलिए नहीं आए क्योंकि पहले तुमने याद भी तो नहीं किया। जब तुमने सब देख लिया कि अब तो मेरे को पूरी चोट मिल गई, धोखा मिल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुमने सरेंडर किया, तब हम आए, ठीक है ना। तो दोष आप तब दो ईश्वर को जब आपने पहले से उसको पुकारा हो और उसने कहा हो कि नहीं तू कर ऐसा, मैं तेरे साथ हूँ, और फिर तुमने गलतियां की हो, तो जिम्मेदारी परमात्मा की बनती है। जब तुमने पूछा ही नहीं तो जिम्मेदारी परमात्मा की कैसे हुई? मतलब तुम वही करते हो कि करे कोई भरे कोई वाली एनर्जी होती है, और ये इंसानों की एनर्जी होती है। वो परमात्मा के पास जाके पूछते हैं अंत में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर कहता है तूने पूछा था जाने के पहले, नहीं ना। फिर तो वही एनर्जी है, फिर वो आपको सिखाते हैं। जब तुम उनके पास जाओगे फिर तुम्हें लर्निंग देंगे कि बैलेंस करना सीखो, इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो, प्रायोरिटी पर रखना सीखो खुद को, अपनी बात का स्टैंड लेना सीखो। फिर लर्निंग मिलती है तो कहते हो अब मुझे परमात्मा रगड़ रहे हैं, अब वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, अब वो मुझसे इनवर्क करवा रहे हैं, अब इनवर्क नहीं करवाए तो मैं सुधारे ना, तो मैं बदले ना। फिर तुम वहीं जाओगे, फिर तुम दूसरे लोगों के बीच में जाओगे, फिर वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, फिर तुम ईश्वर के पास आओगे। तो तुम जब ईश्वर के पास जाते हो तो तुम्हें सीखना पड़ता है, तुम्हें समझदार बनना पड़ता है। ये तुम्हारी मतलब ट्रेनिंग चालू हो जाती है उसके बाद से, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से समझा जिस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर एनर्जी है रियलाइजेशन एंड नरिशमेंट, ठीक है। आपको अंदर बहुत सारी रियलाइजेशन इस वक्त में हो चुकी है, आपको बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है, और यही कारण है कि अब आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। नरिशमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें नसीब हो रही हैं, आपके जो आप कहते थे कि मुझे ये भी चाहिए, परमात्मा से ये भी चाहिए, वो सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे अपनी लाइफ में लेकर आई जाती हैं, वो सब कुछ आप कर पा रहे हो, और आपकी कर्मों का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।